चलें अपने पास नोट करें। आज मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं जिसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है और आपने एंगुलर वेलोसिटी को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज के ऊपर जरा गौर करें। देखें, जब मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, आपके जहन में होना चाहिए कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जब मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं, आपके जहन में होना चाहिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यूं डिफाइन करते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। Time rate of change of angular displacement is called angular velocity। टाइम को आपने रिप्रेजेंट करना है किससे, डेल टी से, ठीक है ना। चेंज के लिए आपने लिखना है डेल लिखना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपने लिखना है ओमेगा। क्या लिखना है? ओमेगा लिखना है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अगर हम इस बात को मैथमेटिकली राइट कर लें, इस डेफिनेशंस को अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर हम राइट करें, तो आप ये कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होगी किसके, टाइम। इसको आपने किससे डिनोट करना है, टाइम को डेल टी से। इस लाइन का मतलब आ गया रेट, इसका मतलब आ गया रेट, और फिर आपने लगाना है चेंज के लिए आ जाएगा डेल, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा थीटा। तो इसके लिए इक्वेशन बन गई ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसका नाम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। देखें, अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशंस की तरफ चलें कि एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कंसीडर ए डिस्क। फर्ज करो आपके पास एक क्या है, डिस्क है, और ए रिजिड बॉडी, या तुम्हारे पास एक रिजिड बॉडी है विच इज रोटेटिंग, जो रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्ज करो ये आपके सामने एक डिस्क है या एक रिजिड बॉडी है जो कैसे रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो कंसीडर ए डिस्क और रिजिड बॉडी। सपोज कर लें कि एक डिस्क है या एक रिजिड बॉडी है विच इज रोटेटिंग, जो रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कंसीडर, सपोज कर लें कि एक डिस्क है दैट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है जी, रोटेट कर रही है। देखो, आप अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। लेकिन देखो, अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहूं,
तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिटरमिन। आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। किसकी मदद से? राइट हैंड रूल की मदद से। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिटरमिन। आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं किसमें? राइट हैंड रूल की मदद से। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के मुताबिक क्या है? अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, द कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, the curling of the fingers shows the direction of rotation of the objects. Curling of fingers किसको शो करेगा? Curling of fingers बॉडी के रोटेशन को बताएगा। और जो थंब होगा, थंब will shows the direction of angular velocity। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन को क्या करेगा? बताएगा। देखो इस डायग्राम्स में जरा देखिए, इस डायग्राम्स में देखिए, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शंस के लिए आपने ये राइट हैंड रूल आपने क्या करना है? यूज करना है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, आपका बॉडी जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाइए, तो ये जो इरेक्ट थंब होगा इट विल गिव्स, ये आपको देगा, क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगर बॉडी देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड हो जाएगी। और अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इस सूरत में अगर कोई आपसे सवाल करें कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए याद रखिए हमारे पास क्या है? राइट हैंड रूल है। कौन सा रूल है? राइट हैंड रूल है। और राइट हैंड रूल्स के मुताबिक आपने क्या करना है? बॉडी अपनी फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में आप घुमाइए जिस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रहा? रोटेट कर रहा। लेकिन जो इरेक्ट थंब होगा इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन बताएगा किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करेगा? बताएगा। देखो अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, What is the mathematical form of angular velocity? Angular velocity की mathematical form क्या है? तो देखो मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको यह बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी किस चीज का नाम है। What is angular velocity? तो मैंने कहा टाइम रेट। क्या बोला था? टाइम रेट। यानी टाइम को आपने किससे डिनोट करना है? डेल टी से। और रेट के लिए मैंने आपको बताया क्या लिख दो? ये लाइन लिख दीजिएगा। फिर हमने आगे क्या बोला? चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चेंज के लिए आपने लिख देना है डेल, और एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या लगाना है? अब इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करते थे हम लोग कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होनी चाहिए। देखो हमने लिखा कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका दूसरा नाम क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगा। और इसको आपने किस से डिनोट करना है जी? ओमेगा से डिनोट करना है। किस से डिनोट करेंगे? ओमेगा से आप लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ेंगे क्या? इस फॉर्म को क्या पढ़ेंगे? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसका नाम क्या होता है जी? एंगुलर वेलोसिटी होता है।
लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए कौन कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं, तो अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें तो देखो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा के लिए कौन कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया, ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट राइट करने के लिए आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट का पता होना चाहिए और टाइम की यूनिट का पता होना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है डिग्री। क्या होती है? डिग्री होती है। और इसी तरीके से टाइम के लिए यूनिट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेकंड इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूनिट बन गई, क्या बननी चाहिए? डिग्री पर सेकंड। तो इसके लिए पहली जो यूनिट आप लगा सकते हो वो कौन सी हो सकती है? डिग्री पर सेकंड। ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या आ सकती है जी? यूनिट आ सकती है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए पहली यूनिट आ गई डिग्री पर सेकंड। अब दूसरी यूनिट क्या बन सकती है, जरा गौर करो। मैंने आपको यह बता दिया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट हम क्या लगाते हैं? रेडियन। क्या लगाएंगे? रेडियन। दूसरी यूनिट इसके लिए आप लगा सकते हो कौन सी? रेडियन। और टाइम के लिए यूनिट हो सकती है क्या? सेकंड। तो ये क्या बन गई? ये यूनिट बन सकती है रेडियन पर सेकंड। ये भी इसके लिए यूनिट हो सकती है। अब तीसरी एक यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए डिग्री भी है, रेडियन भी है, और एक तीसरी रिवोल्यूशन भी होती है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो मैंने आपको बता दिया टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट अगर आप देखो तो रिवोल्यूशन भी होती है, और डिवाइडेड बाय टाइम के लिए क्या हो जाएगी? सेकेंड। तो ये क्या बन जाएगी? रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये भी यूनिट आ जाएगी। तो ये तीनों यूनिट्स हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। डिग्री पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं, रेडियन पर सेकंड भी यूज कर सकते हैं, और रिवोल्यूशन पर सेकंड भी इसके लिए यूज की जा सकती है। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, जब भी मैं इसकी यूनिट की बात करूं, अब हम लोग कुछ और एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। हमारे पास और कौन कौन सी एंगुलर वेलोसिटी होती हैं? देखो एक एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसको बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है? देखो जो टोटल चेंज आ रही होती है ना, जो टोटल चेंज होती है किसके अंदर? इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल जो चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो होगी उसको आप टोटल टाइम पर क्या कर लो? डिवाइड कर लीजिएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यानी टोटल जो चेंज होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, उसको आप क्या कर लें? टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड कर दें। अब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करेंगे? डेल थीटे से। और टोटल टाइम को किससे शो करेंगे? डेल टी से। तो टोटल जो चेंज होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, इसको टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड कर दो। इसका आंसर जो भी आए उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे।
एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपने ओमेगा लिखना है और इसके लिए आपने क्या लिखना है, ओमेगा लिखना है। और ये जो ट्राई एंगुलर ब्रैकेट डाल रहा हूं, ये ट्राई एंगुलर ब्रैकेट किसको शो कर रहे हैं, एवरेज को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकल आया कि अगर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस पर डिवाइड कर दिया जाए, टोटल टाइम के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए, तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। अब मैं आपको एक और एंगुलर वेलोसिटी भी बताता हूं। एक और एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं जिसका नाम है इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम है, इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसका नाम है इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब किसकी बात करने जा रहे हैं जी, इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं कि इंस्टंटेनियस। अब मैं आपको एक और एंगुलर वेलोसिटी बता रहा हूं जिसका नाम क्या है, इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। अब इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किसे बोलेंगे, तो नाम इससे जाहिर हो रहा है, इंस्टंटेनियस वर्ड कहां से है, इंस्टेंट से आया है। कहां से आया है, इंस्टेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है, एक बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, किसी बॉडी की जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम के ऊपर, इसको किसका नाम देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल करते हैं। कैसी डेफिनेशन करते हैं, मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि लिमिट ऑफ, LIM का क्या मतलब हुआ, लिमिट ऑफ, क्या मतलब हुआ, लिमिट ऑफ। इस लाइन का मतलब है रेशो ऑफ, लिमिट ऑफ रेशो ऑफ। डेल टी का मतलब है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ, ठीक है ना, बल्कि ऐसे बोले लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी, as del t approaches to zero, as del t approaches to zero, it is called instantaneous angular velocity। instantaneous angular velocity क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ, क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ, लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ small change in angular displacement, small change in angular displacement in small interval of time, in small interval of time as del t approaches to zero, it is called instantaneous angular velocity। इसका नाम क्या होगा, instantaneous angular velocity होगा। मतलब क्या हुआ, कैसे पढ़ेंगे इसको, लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एज डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। लेकिन याद रखो, अगर एक बॉडी, इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन कर रहा है, if a body moves with uniform angular motion, then average angular velocity,
then average angular velocity and instantaneous angular velocity are equal. तो यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशंस के लिए आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ये आपस में क्या होते हैं जी? इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट आ गया किसका? एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब जरा हम लोग जरा आगे जरा चलें, तो अब हम किसकी बात करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? तो थोड़ी सी डेफिनेशन को चेंज कर दो। पीछे जहां आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड बोला था, अब एंगुलर वेलोसिटी का वर्ड बोलते हैं ना। कैसे? टाइम रेट, टाइम रेट, टाइम रेट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, time rate of change of angular velocity of a body is called angular acceleration. क्या बोलेंगे? Time rate of change of angular velocity of a body is called angular acceleration. Time rate of change of angular velocity is called angular acceleration. टाइम को आपने किससे डिनोट करना है?